जब मैं छोटा था, एक दिन मेरे दादाजी अपने बाप दादा की कब्र पर अगरबत्ती लगाने गए थे। तभी अचानक उन्होंने देखा कि पीछे पहाड़ी की कब्रों में से एक डरावना सा जीव उछलकर बाहर आया। वह जीव बंदर जैसा दिखता था, लेकिन बहुत बड़ा था। वह एक छलांग में 8-10 फुट से भी ज्यादा ऊपर कूद जाता था और उसकी ताकत बहुत भयानक लग रही थी। यह देखकर मेरे दादाजी डर गए और जान बचाकर तेजी से घर की तरफ भागे। घर पहुंचते ही गौरी ने पूछा, अरे क्या हुआ बुजुर्ग, इतने घबराए हुए क्यों हो? दादाजी हाँफते हुए बोले, मैंने अभी अभी पीछे पहाड़ी की कब्रों के पास एक डरावना जीव देखा है। वह बिल्कुल मारखोर बंदर जैसा है। वह कब्र के अंदर से कूद कर बाहर आया और एक छलांग में कई मीटर दूर जा रहा था। मुझे डर है कि वह अब हमारे गांव की तरफ ही आ रहा होगा। गौरी बोली, अरे ऐसा मत बोलो, घर में बच्चा बैठा है, नए साल के दिन ऐसी अशुभ बातें मत करो। मैंने हंसकर दादाजी से पूछा, दादाजी क्या आप कोई डरावनी कहानी सुना रहे हो? गौरी ने भी कहा, बेटा तुम अपने दादा की बातों पर ध्यान मत दो, लगता है उन्होंने ज्यादा शराब पी ली है, इसलिए ऐसी ऊल जुलूल बातें कर रहे हैं। लेकिन दादाजी बोले, तुम लोग मेरी बात मजाक में मत लो, मैं अभी गांव के लोगों को बताने जा रहा हूँ ताकि हम सब मिलकर उस जीव का सामना करने का तरीका सोच सकें। तुम दोनों घर के अंदर ही रहना, क्योंकि हमारे खानदान का उस मारखोर बंदर से पुराना झगड़ा है। मुझे डर है कि वह यहाँ आकर बदला ले सकता है। यह कहकर दादाजी जल्दी जल्दी घर से बाहर निकल गए, लेकिन मेरे मन में डर बैठ गया था और मुझे लग रहा था कि दादाजी झूठ नहीं बोल रहे। तभी गौरी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोली, बेटा डर मत, तुम्हारे दादा ने जरूर ज्यादा शराब पी ली है, इसलिए बेकार की बातें कर रहे हैं। गौरी अभी मुझे समझा ही रही थी कि अचानक आंगन में बंधा हमारा कुत्ता अर्जुन जोर जोर से भौंकने लगा। उसी समय छत से धड़ 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 की आवाज आने लगी, जैसे कोई भारी चीज छत पर दौड़ रही हो। तभी बाहर से किसी की घबराई हुई आवाज आई, वह जीव छत पर चढ़ गया है, सब लोग जल्दी छिप जाओ। यह सुनते ही मैं और गौरी डर के मारे घर के अंदर भागे और हमें समझ आ गया कि दादाजी सच बोल रहे थे। मैंने कांपते हुए पूछा, गौरी अब हम क्या करें? गौरी बोली, बेटा डर मत, पहले हम कहीं छिप जाते हैं। तभी छत की एक एक करके टाइलें टूटकर नीचे गिरने लगी और पूरे घर में तेज आवाज होने लगी। मैं डर के मारे कांप रहा था और मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। तभी अचानक जोर की आवाज के साथ वह डरावना जीव छत से कूदकर घर के अंदर आ गया। कमरे में तुरंत सड़ी हुई गंदी बदबू फैल गई। वह जीव पहले कमरे में इधर उधर घूमने लगा और फिर हाथ से चीजों पर थपथपाकर देखने लगा कि कहाँ कोई छिपा हुआ है। वह जीव बहुत चालाक था। मैं और गौरी डर के मारे रोने ही वाले थे और हमें लग रहा था कि अब हमारी मौत तय है। तभी उसने उस अलमारी को थपथपाया जिसमें हम छिपे हुए थे। अलमारी से अलग तरह की आवाज आई तो वह खुश होकर डरावनी हंसी हंसने लगा। उसकी हंसी बिल्कुल ऐसी थी जैसे उसे अपना शिकार मिल गया हो। फिर वह अलमारी का ढक्कन खोलने लगा। गौरी ने पूरी ताकत से ढक्कन पकड़ लिया, लेकिन उनकी ताकत उस जीव से कम थी। धीरे धीरे ढक्कन खुलने ही वाला था और डर के मारे मैंने जोर से चिल्ला दिया। तभी हमारा कुत्ता अर्जुन भौंकता हुआ खिड़की का शीशा तोड़कर कमरे में कूद आया। अपने मालिक को बचाने के लिए अर्जुन बिना सोचे समझे उस जीव पर टूट पड़ा और उसके सिर को जोर से काट लिया। लेकिन अगले ही पल अर्जुन दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह अब मारा जाएगा। तभी बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई, अरे घर में कोई है क्या? कृष्णा जल्दी आओ, वह मारखोर बंदर घर के अंदर घुस आया है, जल्दी हमारी मदद करो, जल्दी ढोल बजाओ और लोगों को बुलाओ। तभी गांव के लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए एक साथ घर में घुस आए। इतने सारे लोगों को देखकर वह मारखोर बंदर समझ गया कि अब वह अकेला पड़ गया है, इसलिए वह तुरंत भाग गया। पीछे जमीन पर हमारा कुत्ता अर्जुन बुरी तरह घायल पड़ा कराह रहा था। किसी ने घबरा कर कहा, अरे यह क्या चीज थी? तभी किसी ने कहा, वह मारखोर बंदर था और वह खास तौर पर मुझे पकड़ने आया था। अर्जुन ने मेरी जगह अपनी जान दांव पर लगा दी।